हाल ही में बैक टू विलेज प्रोग्राम का दूसरा चरण संपन्न हुआ था और इससे पहले बैक टू विलेज की जब ये कड़ी शुरू हुई थी तो सभी पंचायतों के नुमाइंदों ने ये उम्मीद लगाई थी कि पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्तर पर डेवलपमेंट होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये दावा जो प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा था ये कहीं ना कहीं खोखला साबित हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सांबा जिला की पंगदौर पंचायत की। वहाँ पर बैक टू विलेज प्रोग्राम में एक काम रखवाया गया था नाले का और उस काम को अप्रूव भी किया गया था, लेकिन आला अधिकारियों ने उस काम को कैंसिल करके किसी और पंचायत में भेज दिया। और उसी के साथ साथ वहां उस पंचायत में जो ग्राम सेवक काम कर रहे थे, जो गांव के लोगों की समस्याएं सुनकर आला अधिकारियों तक पहुंचाते थे, उसको अब प्रशासन के बड़े अफसरों ने निलंबित कर दिया है उनकी पोस्ट से। क्या मसला है, क्या पूरा मामला है, इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सरपंच रीना चौधरी जी। इनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या हुआ है कि काम तो हुआ ही नहीं, लेकिन उल्टा जो ग्राम सेवक इनकी बात आगे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था उसे भी प्रशासनिक अधिकारियों ने निलंबित कर दिया। मैम, पूरा ये मसला क्या है जो एक तो आपके काम वहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं? बैक टू विलेज प्रोग्राम के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हर काम जो है वो बड़े स्तर पर होंगे, लेकिन एक भी काम जो है वो ठीक नहीं हो रहा, और जो हो रहा है, जो अप्रूव हुए थे उसे भी लिंगर ऑन किया जा रहा है, कहीं को कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो क्या मुश्किल आपको फेस करनी पड़ रही है? उसके साथ साथ ये भी सामने आई है बात कि वहाँ आपकी पंचायत के जो ग्राम सेवक हैं उसे भी प्रशासनिक अधिकारियों ने निलंबित कर दिया है। जी हाँ, कल हमारे ग्राम सेवक जी को तहसीलदार सर ने निलंबित कर गया। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि हमारा काम जो बैक टू विलेज में अप्रूव होकर आया था, बैक टू विलेज 1 में, मतलब 5-6 महीने पहले का एक अप्रूव्ड काम जिसका अमाउंट भी आके हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, बट हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि रेवेन्यू की तरफ से डिमार्केशन नहीं हो पा रही थी। इस मुद्दे को हम पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया, मतलब जब से मैं सरपंच बनी हुई हूँ, हम कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। कंटिन्यूसली इसके कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। कई बार हुआ है हम डेपुटेशंस गए हैं। पिछली डीसी मैडम थी सुषमा चौहान, उनसे मिले हैं। ये वाले डीसी सर से मैं कितनी बार मिली हूँ, डिवकॉम सर से मिली हूँ, उनका लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है। उन्होंने जबकि डीसी सर को ये मार्क करके दिया है कि प्रायोरिटी बेसिस पे ये काम किया जाए, बट हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो उसको सीरियसली नहीं लेते। ये मुझे नहीं पता, या इनकी क्या ऐसा फेवर है ये दूसरी पार्टी को करते हैं, वो मैं कुछ कह नहीं सकती। तो इसको कंटिन्यूसली लिंगर ऑन किया जा रहा था। अब मार्च आ गया है, मार्च में ये पैसा लैप्स हो जाएगा, तो हमें ये सूचना मिली कि हमारा ये फंड किसी और पंचायत में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि हमारी पंचायत में ये काम नहीं हो रहा। तो मैं अपने पंचों के साथ कल सुबह पहले बीडीओ ब्लॉक जाती हूँ, उसके बाद मैं डीसी ऑफिस तहसील में जाती हूँ। तहसील में मुझे अचानक मेरे ग्राम सेवक सर भी कुछ स्टैम्प्स वगैरह लेने गए थे। मैंने कहा आप रमेश जी आप भी मेरे साथ चलो, ताकि हम तहसीलदार सर को बताएं कि इस मुद्दे की सीरियसनेस क्या है और हमें कितना प्रेशर है, अदरवाइज ये काम हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो पहले तो वो मना कर रहे थे, बट मैंने स्टिल कहा आप चलो। मेरे इंसिस्ट करने पर वो अंदर चले गए। तो पहले मैंने तहसीलदार सर से बात करी। उन्होंने कहा परसों डीसी साहब आपके यहाँ आएंगे, परसों नहीं तो मंडे को आएंगे। ऐसी गोलियां वो कई बार पहले भी मुझे दे चुके हैं, तो मुझे यकीन नहीं था। मैंने कहा सर आप सीरियसनेस नहीं समझ रहे हो, हमारा पैसा लैप्स होकर किसी और पंचायत में चला जाएगा। मैंने कहा हमारे ग्राम सेवक सर को भी मैं साथ लाई हूँ। मैंने इतना तक कि मैं साथ लाई हूँ और आप इनसे पूछो कि कितनी प्रॉब्लम हमें आ रही है। ग्राम सेवक सर ने सिर्फ उनको इतना कहा कि सर सच में हमारा ये काम मैडम का कैंसिल होकर किसी और पंचायत में चला जाएगा अदरवाइज। और हमने भी आपको 2-3 बार लेटर लिखे हैं, हमारी तरफ से भी आए हैं, बट हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। नॉर्मली उन्होंने बात करी बहुत पोलाइट वे में, जैसे वो ऑफिसर से कोई एम्प्लॉय करता है। इसी बात पे वो भड़क गए, गाली गलौच निकाली, उससे बदतमीजी की और उसको बोला दफा हो जाए। 4th ग्रेड का एम्प्लॉय, तेरी क्या हिम्मत होती है मेरे से, मैं 1st ग्रेड मैजिस्ट्रेट हूँ, मेरे से बात करने की। मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा बदसलूकी की। मैं थी, मेरे साथ 2-3 मेरी फीमेल पंचेस भी थी, उनके सामने भी बदतमीजी की। तो ये बहुत ही निंदनीय चीज़ थी। डरा धमका के और मैं सस्पेंड कर दूंगा और ऐसा बोल के उसको वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद हम डीसी सर के पास गए हैं, 2-2.5 घंटे वहाँ वेट करे, डीसी सर हमें नहीं मिले। हम डायरेक्टली ताकि इस मुद्दे के बारे में बात करें कि ऐसे हुआ, और हमें शाम को पता चलता है कि अचानक हमारे ग्राम सेवक जी को सस्पेंड कर दिया गया। तो मैंने जो पूरा ओवरऑल जज करा तो ये कुछ नहीं, उसको नहीं डराया गया था, इनडायरेक्टली हमें भी वो डरा रहे थे कि ये सारा पूरा वाकया दिखाया कि देखो मैं कैसे ट्रीट करता हूँ। पिछले मैं कई बार इनके पास जाती हूँ, मुझे पर्सनली फील होता है कि ये मेरे से जिद करते हैं, और अगर कोई बंदा मेरे रेफरेंस से जाता है वो भी मुझे आके यही बोलता है कि मैडम वो आपसे चिढ़ खाते हैं, तो ऐसे शायद हमारा काम कर दें, तो ऐसे वो आनाकानी करते हैं, सिफारिशें मत लेके आया करो हमारे पास, हम ऐसे ही काम कर देते हैं। तो जिसका काम होने वाला होता है उसको भी मे भी कई बार लिंगर ऑन कर दें तो वो चिढ़ निकालते हैं। मुझे नहीं पता, शायद मैं पीछे अभी कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट को लेके भी मैंने कई बार उनके खिलाफ नारे लगाए हैं, वो भी जिद खाते हैं। रिसेंटली मैंने ऑनलाइन ग्रीवियंस सेल में भी इस नाले को लेके कंप्लेंट फाइल की थी, और मैंने बाकायदा कुछ इनके अधिकारियों के नाम लिखे थे कि वो
वो इन्वॉल्व हैं, तब डीसी सर ने कुछ एक्शन नहीं लिया, किसी को सस्पेंड नहीं किया। मैंने रिटर्न में कई बार डीसी सर को, पुरानी डीसी मैम को भी कंप्लेन करी है कि ये बंदे काम सही से नहीं कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, तब कोई एक्शन नहीं हो, तब कोई सस्पेंशन नहीं हुई। मतलब हमारा कहा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। और अगर उनका एक ऑफिसर झूठे एलिगेशन किसी पे लगा देता है और कहता है कि नहीं इसने मेरे से बदसलूकी किया, बिना किसी क्लैरिफिकेशन के, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी लोगों से पूछे हो कि एक्चुअली ग्राउंड में हुआ क्या था, उन्होंने डायरेक्ट किसी को सस्पेंड कर दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत किया गया। ये तो तानाशाही की सरकार है जो चल रही है, तो गरीबों को दबाया जा रहा है। मतलब और उस पे भी क्या डाला गया कि पॉलिटिकल ग्राउंड्स में ये बंदा फेवर कर रहा था क्या? हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि क्या हम पॉलिटिकल हैं? तो ऐसा कुछ मतलब जो बेसिस ही नहीं है उसको आप मुद्दा रख के किसी को सस्पेंड कर दो। या तो पॉलिटिकली उनको पता नहीं है कि पंच सरपंच पॉलिटिकल होते हैं कि नहीं है। पहले तो आप अपना वो पूरी थोड़ी नॉलेज बढ़ाओ तहसीलदार साहब कि पॉलिटिकल होते क्या है। तो मैं यही सब कहूंगी कि बहुत गलत है। लग रहा है कि एक ग्राम सेवक जो कि पब्लिक की बात को सुन रहा था, उसने वो बात आगे आला अफसरानों तक पहुंचाने की कोशिश की, उसको बदले में क्या मिला? सस्पेंशन, उसे सस्पेंड कर दिया जाता। क्या आपको लग रहा है कि दूसरी तरफ आपको ये कहा जा रहा है कि उस ग्राम सेवक से ये कहा गया कि आप पॉलिटिकली लोगों के प्रेशर में आ रहे हैं? हाँ, उनको यही कहा कि पॉलिटिकली लोगों के प्रेशर में आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि क्या मैं सरपंच हूं और मेरे साथ जो गए थे वो मेरे पंच गए थे, तो क्या हम पॉलिटिकल लोग हैं? तो ऐसे झूठे लांछन लगाए गए। अगर हम पॉलिटिकल हैं तो फिर कौन नुमाइंदा है लोगों का कि जो कि लोगों की प्रॉब्लम्स आगे तक लेके जाएगा? इसको मैं नहीं चाहती। ये बहुत ही निंदनीय है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी आप पॉलिटिकल ग्राउंड पे मेजरमेंट करने लगे और लोगों को डिवाइड एंड रूल करने लगे। ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही निंदनीय, ये छोटी सोच की दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं। क्या कि कब से ये ग्राम सेवक आपकी पंचायत में जो वो कार्यरत थे? ये हाल ही में पिछले हफ्ते 10 दिन से इनकी अपॉइंटमेंट हुई है हमारी पंचायत में। कोई ये भी नहीं है कि ये पुराने हमारे ग्राम सेवक थे, हमारी इनसे बहुत ज़्यादा बनती थी या पुरानी सांठ गांठ थी, ऐसा कोई इश्यू नहीं था। हफ्ता 10 दिन पुराना ग्राम सेवक बेचारा फंस गया हमारे चक्कर में, मैं तो यही कहूँगी। उसको सिर्फ जो गुस्सा मेरे पे था उन्होंने मेरी ग्रजेस उस ग्राम सेवक पे उतार दी। मेरे को वो कुछ बोल नहीं पाए और डायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि नहीं उसको फंसा के और अपनी भड़ास निकाली है। ये बहुत ही गलत किया गया। क्या आपको लग रहा है कि आपकी वजह से वो सस्पेंड हुए? आपको इस बात का पछतावा हो रहा है कि जो आप मीडिया के सामने आ जाएं? नहीं, मेरे को ये नहीं पछतावा हुआ कि मेरी वजह से हो रहा है। मेरे को ये हो रहा है कि आप गलत खुद कर रहे हो और फंसा किसी और को रहे हो। आपके पास कोई जवाब नहीं था नाले वाले मुद्दे को लेकर, आपने मुद्दा डाइवर्ट कर दिया सस्पेंशन पर कि सारी अटेंशन दूसरी तरफ चली जाए, हम आंसरेबल ना हो, ताकि हफ्ता 10 दिन इसमें लग जाए और हमें टाइम मिल जाए अपना कवर अप करने को। ये सिर्फ मुद्दा डाइवर्ट किया गया, ना कि इसको कुछ और, ताकि इनको और बच सके और लिंगर ऑन किया जा सके। कहने का मतलब ये कि जो बड़े अफसर हैं वो अंदर कुर्सी पर बैठे रहे, जो छोटा अफसर काम कर रहा है, जो पब्लिक की बात को सुन के आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, गाज जो है वो उस पर गिरे, उसकी सुनना नहीं चाहते। यानी वो छोटा अफसर है, इसलिए यही निकल के बातें सामने आ रही है। जी हाँ, ये टोटल तानाशाही चल रही है। जो छोटे अफसर है, छोटे लोग हैं, उनको दबाया जा रहा है। छोटे अफसरों के साथ आम जनता को भी दबाया जा रहा है और हम पंचों सरपंचों को भी दबाया जा रहा है। बैक टू विलेज जैसे प्रोग्राम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाए गए थे, बट ऑन ग्राउंड वो कुछ भी नहीं है। आगे से हम भी टोटल बायकॉट करेंगे अगर हमारे भी इस तक काम अप्रूव होके भी आ जाते हैं, फंड्स भी हो जाते हैं और ऑन ग्राउंड नहीं हो पाते हैं कुछ ऐसे केयरलेस अफसरों की वजह से, तो ये बैक टू विलेज प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। तो मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहूंगी तो प्लीज आप अपना भी पैसा ना वेस्ट करें, हमारा भी पैसा ना वेस्ट करें, हमारा टाइम ना वेस्ट करें। तो जैसे काम चल रहा है धक्काबाजी, वैसे धक्काबाजी चलती रहे और दिस इज नॉट फ्रूटफुल एट ऑल। मेरा आखिरी यही सवाल था, बैक टू विलेज प्रोग्राम के बड़े बड़े दावे जो किए जा रहे थे कि हम ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, पैसा जो है वो पंचायतों में जो वो ट्रांसफर हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इसी तरह से रहा तो बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है वो अगली कड़ियां जो उसकी कहीं ना कहीं फेल साबित होंगी? सर, ये कड़ियां अगर ऐसे ही रहा तो जरूर ये फेल ही साबित होंगी, क्योंकि आज की डेट में अगर हमें बोला जाता है हमारी पंचायतों के बाद बहुत सारा पैसा आया, तो इतना पैसा मुझे लगता है पहले भी पंचायतों में आता था, लेकिन आज तक मैं बताती हूँ मेरी पंचायत में एक भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। काम कंप्लीट हो चुके हैं बट अभी तक पेमेंट्स नहीं हुई हैं। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो दिखाया जाता है बट ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता। दिस इज लाइक फूलिंग पीपल। और जो आला अफसर ओहदे पे बैठे हुए हैं, हुज आर एक्चुअली पब्लिक सर्वेंट, हाँ वो पब्लिक सर्वेंट है, दे आर नॉट सर्विंग, दे आर रूलिंग अस। तो ये सब चीज चल रही है, तानाशाही चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। डिमांड क्या है आपकी प्रशासन से? डिमांड यही है कि अगर आप किसी चीज का बीड़ा उठाते हो, कुछ प्रोमिसेस करते हो तो उसको पूरा करो और न्याय करो। किसी गरीब और किसी मजबूर के साथ धक्काशाही ना करो। ऐसे किसी पे झूठे एलिगेशन लगा के किसी को निलंबित ना करो। जब हम कंप्लेन करते हैं तब किसी का निलंबन नहीं होता। जब आपके ऑफिसर, आपके चमचे आपकी कंप्लेन करते हैं तो आप मिनट में बिना किसी इंक्वायरी के आप किसी का निलंबित कर देते हो। ये बहुत ही गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सरपंच रीना चौधरी जी, जो कि एलिगेशन लगा रहे हैं जिला प्रशासन सांबा के तहसीलदार पर, जिन्होंने बिना वजह एक पंचायत के ग्राम सेवक को सस्पेंड कर दिया और वो ग्राम सेवक
पंगदौर पंचायत के थे, जो हाल ही में कार्यरत हुए थे इसी पंचायत में। लेकिन जब उन्होंने पब्लिक हित की बात की और वो बात आगे प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की, जो कि एक जेन्युइन डिमांड थी, एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी नाले को लेकर, और जब उनसे बात की गई तो तहसीलदार उनसे बदतमीजी से पेश आए और उन्होंने उसे ये तक कहा गया कि तू कौन है बात करने वाला, तू मेरे से छोटा है। इस तरह की जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद उन्हें बिना वजह निलंबित किया गया। ये कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ है, जो बड़े अफसरान जो कुर्सियों पर बैठे रहते हैं लेकिन ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये नहीं जानते, और अगर इस तरह की बातें उनके पास सामने आती हैं तो वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, फिर वो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट नहीं, पब्लिक के ऊपर रूल करने वाला समझते हैं। इसी को लेकर जो मतभेद बने और आज जो दिक्कत इनको पेश आ रही है कि इनके पंचायत में जो काम रुका हुआ है वो रुका है, जिसे अप्रूव किया था बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण में। तो बड़े बड़े दावे प्रशासन की तरफ से किए गए थे कि बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है। हमने भी कई बार आपको अपडेट किया कि ये सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि पैसा जो है वो ट्रांसफर होना शुरू है पंचायतों में, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और बयां कर रही है। आपके सामने इन्होंने साफ तौर पर अपनी बातें रखी कि हालात क्या है पंचायतों के, तो कहीं ना कहीं ये आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसी तरह से रहा तो हमें लगता है जिस तरह से बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को कई सारी पंचायतों ने बाइकआउट किया है, तो आने वाले दिनों में ये जो बाकी पंचायतें ये भी इस प्रोग्राम को बाइकआउट करेंगी अगर उनके जो छोटे छोटे मसले मिसाइल्स है वो हल नहीं किए गए। तो कहीं ना कहीं ये पंचायतों में जो डेवलपमेंट की बातें की जा रही है ये अभी तक फिसड्डी साबित हो रही है। और दूसरी बड़ी बात कि बिना वजह एक छोटे मुलाजिम को सस्पेंड किया गया, और वो भी क्यों? क्योंकि वो पब्लिक के हित की बात रख रहा था प्रशासन के अधिकारियों के साथ। तो ये कहीं ना कहीं बदतमीजी का मामला जो है वो सामने आया है सांबा जिला की पंगदौर पंचायत में। तो फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।